हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत की नई ढाल है, रोशनी की किरण लेजर से होगी अब दुश्मन की तबाही। अरुणाचल के बॉर्डर पर सुबह 4 बजे की सर्द हवाओं में अचानक रडार पर 50 से ज्यादा ड्रोन दिखे, कुछ विस्फोटकों से लैस, कुछ कैमरों और केमिकल स्प्रे के साथ। लेकिन तभी चुपचाप एक ट्रेलर से निकली एक किरण ने हवा में उड़े एक ड्रोन को भस्म कर दिया। फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा। भारत अब लेजर युद्ध के युग में प्रवेश कर चुका है। DRDO का दुर्गा 2 और काली प्रोजेक्ट अब भविष्य की ढाल बन चुके हैं। न बारूद की जरूरत, न मिसाइल की लागत, बस एक बीम और दुश्मन खाक। ये लेजर सिस्टम अब सीमा, समंदर, एयरबेस और यहाँ तक कि VIP सुरक्षा तक में लगाए जा रहे हैं। अब जंग में हथियार नहीं, प्रकाश करेगा दुश्मन का काम तमाम। नेक्स्ट खबर, चिटगांव पर रूस की दस्तक, चीन के लिए टेंशन का अलार्म। रविवार की सुबह बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर रूस के 3 जंगी जहाज पहुंचे। ये कोई आम विजिट नहीं थी, बल्कि बंगाल की खाड़ी में बड़ी सियासी चाल थी। रूस के एडमिरल त्रिबुट्स, एडमिरल पांतेलेव और टैंकर पेचेंगा ने लंगर डाला। बांग्लादेश ने इसे फ्रेंडली पोर्ट कॉल बताया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेशी आर्मी चीफ की हालिया मॉस्को यात्रा से जुड़े संकेत साफ हैं। ये रूस और बांग्लादेश के बीच बढ़ते डिफेंस रिश्तों की झलक है। चीन अब तक बांग्लादेश को टैंक, सबमरीन, जेट और युद्धपोत बेचता रहा है, लेकिन अब रूस की एंट्री ने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। भारत ने भी इसे चीन की पकड़ को कमजोर करने का एक अप्रत्यक्ष हथियार माना है, लेकिन साथ ही बाहरी सेनाओं की मौजूदगी पर अपनी चिंता भी जताई है। ये कदम पूरे इलाके की शक्ति संरचना को बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत अब हथियारों का नया ग्लोबल पावर हाउस बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत अब मिसाइल, हेलीकॉप्टर और युद्धपोतों को विदेशों में बेचेगा। एक्सिम बैंक के जरिए सस्ते लोन की पेशकश कर भारत रूस के पारंपरिक ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगा। लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हथियारों का निर्यात $6 अरब तक पहुंचाया जाए। भारत ने आर्मेनिया में रूस का एकाधिकार तोड़ दिया है। पिछले 2 साल में आर्मेनिया ने भारत से 43% हथियार खरीदे, जबकि पहले यह आंकड़ा 0 के करीब था। अब ब्राजील, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया को निशाने पर लेते हुए भारत 20 नए डिफेंस अटैची विदेशों में भेजेगा। भारतीय कंपनियां यूरोपीय हथियारों से आधी कीमत पर तोपें बेच रही हैं। एडानी डिफेंस और SMPP जैसी कंपनियां अब बड़े कैलिबर की गोलाबारी के लिए तैयार हैं। दुनिया में आर्टिलरी की मांग बढ़ने का फायदा भारत उठाने को तैयार है। भारत अब ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम बेचने की तैयारी में है। एक्सिम बैंक इस डील को फाइनेंस करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साओ पाउलो में अपना मार्केटिंग ऑफिस भी खोल दिया है। ब्राजील की सेना ने इसकी पुष्टि की है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, सुखोई MKI बना भारत का शेयर, लेकिन विदेश में बेचने की इजाजत रूस के पास ही रही। भारत का सुखोई MKI सबसे दमदार फाइटर जेट है, लेकिन इसे विदेशों में बेचने का सपना अधूरा रह गया। रूस के साथ 2 दशक पहले हुए समझौते में भारत को सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की मंजूरी मिली, वैश्विक बिक्री का अधिकार रूस के पास रहा। इस जेट में फ्रांसीसी, इसराइली और भारतीय टेक्नोलॉजी मिली हुई है, इसलिए इसे बेचना अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी की जंजीरों में फंसा है। वहीं रूस का सुखोई SM वर्जन पूरी तरह घरेलू तकनीक पर टिका है और रूस ने इसे अल्जीरिया, कजाकिस्तान जैसे देशों को धड़ल्ले से बेचा है। भारत अब तेजस जैसे घरेलू लड़ाकू विमानों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सुखोई MKI की बिक्री में नाकामी भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक बड़ा सबक बन गई है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में चीनी ड्रोन की तस्करी ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसियों की नींद। चेन्नई एयरपोर्ट और बंदरगाह अब सोने, ड्रग्स और जानवरों की तस्करी के नहीं, बल्कि चीनी ड्रोन के नए अड्डे बन चुके हैं। बीते वर्ष में अकेले चेन्नई एयर कस्टम्स ने सिंगापुर, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात से आए यात्रियों से 200 से अधिक ड्रोन जब्त किए। कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। साल 2019 में जब्त ड्रोन की संख्या थी सिर्फ 67। साल 2023-24 में सिर्फ 30 फरवरी में बंदरगाह पर 4200 खिलौना ड्रोन भी पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक तस्करी की ये तस्वीर तो बस ऊपर की परत है, असली खेल बहुत गहरा है। भारत में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन में से सिर्फ 10% ही देशी हैं, बाकी सब चीनी, जो पूरी तरह से बैन हैं लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। नेक्स्ट खबर, टर्की ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। F-16 छोड़ अब F-35 पर दाव।
टर्की ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की डील पर ब्रेक लगा दिया है और अब दोबारा F-35 कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर दोबारा F-35 हासिल करने की मांग रखी। टर्की ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब 40 करोड़ चुका दिए हैं। 6 F-35 पहले से तैयार हैं, जिन्हें टर्की तुरंत लेना चाहता है। टर्की का कहना है कि अगर 400 पर अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं तो $20 अरब के हथियार और पार्ट्स की खरीदारी हो सकती है। इधर इजरायल और ग्रीस अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि टर्की को F-35 न मिले, लेकिन टर्की हर मोर्चे पर अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट खबर, चीन में फंसे कंटेनर भारत में बढ़ेगा। माल भाड़ा सप्लाई चेन में मचेगी अफरा तफरी। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की आग ने भारत की सप्लाई चेन को झुलसा दिया है। चीन में अटके कंटेनरों की वजह से भारत में माल भाड़ा अब 10% से 30% तक बढ़ सकता है। चेन्नई से मुंबई तक के एक्सपोर्टर्स घबराकर पहले से ही बुकिंग करा रहे हैं। फार्मा से लेकर परिशेबल माल तक की कंपनियां एडवांस शिपमेंट और स्टॉक बना रही हैं। ट्राइटन लॉजिस्टिक और सेल्सियस लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों ने चेताया है कि अगर कंटेनर मूवमेंट अब भी नहीं सुधरा तो न केवल लागत बढ़ेगी बल्कि कंटेनर की कमी भी हो जाएगी। टूरी वर्ल्ड इंडेक्स के मुताबिक ये 40 फुट कंटेनर की कीमत बढ़कर $2,265 तक पहुंच चुकी है। भारत की लॉजिस्टिक रणनीति अब बड़ी चुनौती के सामने खड़ी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, विदेशी पर्यटकों ने किया किनारा, होगा अरबों का घाटा। साल 2025 में अमेरिका को विदेशी पर्यटन से मिलने वाला अरबों डॉलर का मुनाफा अब खतरे में है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के पर्यटक अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। कारण है ट्रंप सरकार की सीमा पर सख्ती, टैरिफ की धमकी और खराब बर्ताव। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से आने वाले यात्रियों की संख्या मार्च में लगभग 10% घट गई। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार ये गिरावट अमेरिकी जीडीपी पर 0.3% का असर डाल सकती है, यानी लगभग $90 अरब का घाटा। एयरफेयर, होटल रेट और कार रेंटल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ओरेगन जैसे राज्यों में नए टूरिज्म प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। अमेरिका अब केवल घरेलू सैलानियों पर निर्भर होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, वियतनाम बना बेंगलुरु वासियों का समर हॉटस्पॉट। थाईलैंड और सिंगापुर को भी छोड़ा पीछे। बेंगलुरु से होची मिन्ह सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होते ही वियतनाम बेंगलुरु के ट्रैवल मैप पर छा गया है। अब थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर को पछाड़ते हुए वियतनाम बना गर्मियों की पहली पसंद। राउंड ट्रिप का समय 15 घंटे से घटकर सिर्फ 5 घंटे रह गया और किराया भी 34% तक सस्ता हुआ। एजेंसियों का कहना है कि मार्च से अब तक 45 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। हॉय आन से लेकर होची मिन्ह और बाना हिल्स के गोल्डन ब्रिज तक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वियतनाम खूबसूरत बीच, शानदार नाइट लाइफ और सस्ती लग्जरी से भरपूर ये देश अब कोरिया, जापान और यूरोप का मिक्स बन चुका है। टूरिज्म की नई दौर में वियतनाम सबसे आगे निकलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ तांडव से दुबई प्रॉपर्टी मार्केट पर संकट के बादल। 4 साल में 70% की बुलेट स्पीड से भागता दुबई का रियल एस्टेट अब ब्रेक के मुहाने पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ड्रामे ने बाजारों में भूचाल ला दिया है। कच्चे तेल की कीमत $65 से नीचे गिर गई है, जिससे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है और सबसे बड़ा असर पड़ा है दुबई की प्रॉपर्टी रैली पर, जहां विदेशी निवेशक अब कदम पीछे खींचने लगे हैं। रूस से लेकर क्रिप्टो अमीरों तक, जिन्होंने अभी हाल तक अरबों झोंक दिए थे, वे अब असमंजस में हैं। सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स में कटौती का सीधा असर दुबई की नौकरियों पर पड़ सकता है। इमारतें अब बिकने की बजाय रुक रही हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दुबई का ग्लोबल रियल एस्टेट टैग भी खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, मुगल वंशज ने औरंगजेब की कब्र के लिए यूएन से मांगी सुरक्षा। हैदराबाद से दावा करने वाले याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने खुद को बहादुर शाह जफर का वंशज बताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा है। मांग की गई है कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर के कुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा और संरक्षण दिया जाए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बताया और कहा कि प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत इस पर किसी भी तरह की तोड़फोड़, बदलाव या खुदाई गैरकानूनी है। हाल ही में नागपुर में हुई हिंसा और धार्मिक किताब जलाने की अफवाह के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। तुसी ने चेताया कि सोशल मीडिया और फिल्मों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे जनता की भावना भड़क रही है।
अब मामला अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, सर्विस सेंटर में खाक हुई इलेक्ट्रिक कार, मालिक 8 महीने से भर रहा है EMI। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाहन का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, कार सर्विस सेंटर पहुंची और वहीं खरी खरी जलकर राख हो गई। सर्विस सेंटर ने कहा बैटरी डैमेज से लगी आग, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी न कोई नया वाहन मिला, न बीमा क्लेम पास हुआ। मालिक अब भी हर महीने जली हुई कार की EMI भर रहा है। हादसे वाली रात भारी बारिश थी, सड़क किनारे एक पानी से भरा गड्ढा था जिसमें कार फंस गई। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और अगले दिन उसे सर्विस सेंटर भेजा गया। आज वही मालिक सोशल मीडिया पर अपना दर्द सुना रहा है, कह रहा है जल गई कार, लेकिन जल रहा है उसका भरोसा और जेब भी। नेक्स्ट खबर, CIA फाइल से उड़ा रहस्य, एलियन ने बनाए थे सैनिकों को पत्थर। दुनिया की सबसे सनसनीखेज फाइल खुल चुकी है। CIA की डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1989 में यूक्रेन के एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में उड़न तश्तरी देखी गई थी। सैनिकों ने मिसाइल से हमला किया, एलियंस ने पलटवार किया, 30 सैनिकों को बना डाला पत्थर का खंभा। रिपोर्ट कहती है एलियन एक गोल चमकदार रोशनी में बदले और एक विस्फोट के साथ सैनिकों को चट्टान जैसा बना दिया। तो ही सैनिक बचे क्योंकि वे छांव में खड़े थे। KGB ने सबूत जब्त कर लिए, सैनिकों के शरीर चूना पत्थर जैसे हो गए। वैज्ञानिक हैरान। CIA के अनुसार एलियंस के पास ऐसी तकनीक है जो धरती की सोच से परे है। इस घटना को अब तक की सबसे डरावनी एलियन रिवेंज स्टोरी माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, छोटी बातचीत में ये यार गलती कर दी तो लोग आपसे दोबारा बात तक नहीं करेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि पहली बातचीत में अगर आपने खुद की ही कहानी बुननी शुरू कर दी या दुखों का पिटारा खोल दिया तो सामने वाला दिल से दूर भागेगा। बार बार मोबाइल देखना, दूसरों की बात काटना या बातचीत को जीतने की कोशिश करना भी आपकी इमेज को डुबो सकता है। लोग वो बातें पसंद करते हैं जिसमें उन्हें सुना जाए, सराहा जाए और बातचीत का संतुलन बना रहे। टॉप रिलेशनशिप काउंसलर टीना फे का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति हर वक्त नेगेटिव बात करता है या समय पर संकेत नहीं समझता कि सामने वाला अब बात खत्म करना चाहता है तो वो अगली मुलाकात में आपसे बचना ही चाहेगा। इसलिए छोटे संवाद में भी समझदारी और विनम्रता जरूरी है। नेक्स्ट खबर, इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया में मर्डर, धोखा और दुपट्टे से गला घोंटने की वारदात। हरियाणा के हिसार में एक यूट्यूबर रवीना ने अपने आशिक सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। वजह थी कि पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया था। इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, शॉर्ट वीडियो की दीवानगी और परिवार की चेतावनी के बावजूद रवीना रुकी नहीं। 25 मार्च को मर्डर हुआ। रात 2:30 बजे बाइक पर लाश को 6 किलोमीटर दूर नाले में फेंका गया। CCTV में रवीना और उसका प्रेमी दिखे। पुलिस ने 3 दिन बाद लाश बरामद की। अब रवीना और सुरेश दोनों जेल में हैं और उनका 6 साल का बेटा अपने दादा और चाचा के पास है। रील्स की भूख ने एक घर को तबाह कर दिया। नेक्स्ट खबर, हिमालय के नीचे दबा महाविनाश का टाइम बम। विज्ञान ने खतरे की घंटी बजा दी है। हिमालय के नीचे छिपा है एक महाविनाशक भूकंप। वैज्ञानिकों का दावा है कि 8 से अधिक तीव्रता वाला ग्रेट हिमालयन भूकंप अब संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है। हर 100 साल में भारत 2 मीटर तक तिब्बत के नीचे खिसकता है, लेकिन जब ये रुकावट टूटेगी तो मिनटों में धरती फटेगी। म्यांमार में हाल ही में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने 300 परमाणु बमों जितनी ऊर्जा छोड़ी थी। दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर तक पूरा भारत हाई रिस्क जोन में है। रिपोर्ट के मुताबिक अगला भूकंप नेपाल के 2015 वाले भूकंप से 3 गुना ताकतवर हो सकता है। जापान जैसे देश तैयार हैं, लेकिन भारत में अभी भी निर्माण कोर्स लागू नहीं होते। अब नहीं जागे तो देर हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, 2030 तक 70% नौकरियों की स्किल्स बदल जाएंगी। 7 स्किल्स बचाएंगी करियर की लाज। नौकरी की दुनिया में अब बदलाव नहीं, क्रांति आ चुकी है। 2030 तक 70% स्किल्स पूरी तरह से रीराइट होंगी। लिंक्डइन की रिपोर्ट ने इस सच्चाई को सामने रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में दस्तक दे चुका है। ऐसे में जिनके पास होंगे ये 7 स्किल्स, वही बचाएंगे अपनी नौकरी और पहचान। AI लिटरेसी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की समझ, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग होंगे प्रोफेशनल दुनिया के नए भगवान। भारत में कोड रिव्यू और क्रिएटिविटी टॉप स्किल्स बन चुकी हैं। अमेरिका और UK में AI और कम्युनिकेशन को माना गया मास्टर की। इस नई रेस में वही टिकेगा जो सीखेगा। बदलते दौर में अपस्किलिंग नहीं, अब सर्वाइवल मंत्र है। नेक्स्ट खबर,
जापानियों की लंबी उम्र का राज, जहां हर सांस में छिपा है जीवन का विज्ञान। जापानी लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं और इसके पीछे छिपे हैं उनके 9 अनमोल रहस्य। पहला है इकिगाई, यानी जीवन का उद्देश्य। दूसरा हारा हाचिबू, जिसमें वे पेट केवल 80% भरते हैं। तीसरा मैचा, जो उनका ब्रेन बूस्टर सुपर फूड है। चौथा वाबी साबी, जहां जीवन की खामियों को भी सुंदरता माना जाता है। पांचवा है शिनरिन योकू, यानी जंगल में नंगे पांव घूमना। छठा इनेमुरी, यानी पब्लिक में भी आंखें बंद कर लेना। सातवां वाशोको, यानी पारंपरिक भोजन की कला। आठवां काइजेन, जो जीवन में छोटे छोटे सुधार को बढ़ावा देता है। जापान की ये जीवन शैली विज्ञान, साधना और सादगी का ऐसा मेल है जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी है। नेक्स्ट खबर। पहली संतान, और वो भी बेटी हो तो बन जाती है मम्मी पापा की फेवरेट। साइंस ने खोला राज। साइकोलॉजिकल बुलेटिन में छपे रिसर्च के मुताबिक माता पिता की पसंदीदा संतान अक्सर बड़ी बेटी होती है। माता पिता खुद इस पक्षपात को महसूस नहीं करते, लेकिन ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। शोध में पाया गया कि जब बात नियंत्रण और आजादी की हो तो माता पिता बड़े बच्चों को तवज्जो देते हैं और बेटियों को लड़कों की तुलना में ज्यादा प्यार मिलता है। जिम्मेदार और समझदार बच्चे भी अक्सर फेवरेट बनते हैं, लेकिन ये फेवरेटिज्म बाकी बच्चों को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। जो बच्चा अनदेखा होता है वो जिंदगी भर प्रेम के लिए तरसता है, और जो फेवरेट होता है वो ज्यादा परफॉर्म करने के प्रेशर में घुटता है। माता पिता को चाहिए कि सबको बराबरी का प्यार दें, वरना एक परिवार 2 हिस्सों में बंट जाता है। नेक्स्ट खबर। जुकरबर्ग कटघरे में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खरीद पर अमेरिका में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू। अमेरिका में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर अब इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे उभरते खतरे को खरीदकर खत्म कर दिया। एफटीसी के वकील कोर्ट में बोले कि जुकरबर्ग को डर था कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, इसीलिए अरबों डॉलर देकर उसे निगल लिया गया। एक ईमेल में जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को डरावना बताया था। अब अगर एफटीसी जीत गया तो मेटा को अपने 2 सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स को अलग करना पड़ सकता है। जुकरबर्ग ने व्हाइट हाउस के चक्कर भी लगाए, ट्रंप से सेटिंग की कोशिश भी की, लेकिन अब अमेरिका की अदालत तय करेगी कि सोशल मीडिया की ये बादशाही रहेगी या टूटेगी। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु का सबसे बड़ा स्कैम, किराएदारों की जेब पर लैंडलॉर्ड्स का डाका। बेंगलुरु में फ्लैट खाली करते ही किराएदारों की जमा पूंजी पर लैंडलॉर्ड्स का शिकंजा कस जाता है। लाखों रुपए की डिपॉजिट राशि लौटाने के नाम पर मनमानी कटौती कर ली जाती है। कोई रसीद नहीं, कोई सबूत नहीं, बस बहाने। निवेश सलाहकार ए के मंथन ने बताया कि उन्होंने शहर में 10 फ्लैट बदले और हर बार यही स्कैम दोहराया गया। कई केस में 6 से 12 महीने की जमा राशि यानी 3 से 5 लाख रुपए लैंडलॉर्ड्स के पास फंसी रह जाती है। कानून कहता है कि 30 दिन में पैसे लौटाए जाएं, लेकिन सच्चाई है कि ज्यादातर को कुछ भी नहीं मिलता। अब लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई है कानून की ताकत से ये स्कैम खत्म करने की। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।